अस्सलाम वालेकुम। अब जो आज की डिस्कशन के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इन मुल्ज़मान को जो एक ही वकूए में काफ़ी मुल्ज़मान होते हैं उनको उनकी अटेंडेंस प्रिक्योर करना और उनकी जो है एक ही टाइम में सबको इकट्ठा चार्ज करना ये क्यों ज़रूरी है, ये आपको सेक्शन 239 CRPC कह रहा है, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि अगर एक ही वकूए के अंदर कई मुल्ज़मान मुलव्वस हैं तो उन सबको जॉइंटली चार्ज किया जाएगा। एक ही ट्रायल के अंदर जॉइंटली चार्ज उनको कोर्ट करेगी। फिर वो कहते हैं उसी ऑफेंस में एक तो मुल्ज़मान वो हैं जिन्होंने फिज़िकली उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर वो कहता है कि अगर उस वकूए की कोई अबैटमेंट के अंदर मुल्ज़मान भी शामिल हैं उनको भी आप जो है जॉइंटली चार्ज करेंगे। सेम केस के अंदर अगर किसी ने अटेम्प्ट की है सिर्फ और बाकियों ने कर भी दिया वकूआ, इस सूरत में अटेम्प्ट वाले को भी इसके अंदर इकट्ठा चार्ज किया जाएगा। फिर वो ये कहते हैं 234 के अंदर जो आपने देखा कि अगर सिमिलर काइंड के विद इन स्पैन ऑफ 12 मंथ्स जो हैं वो 3 वकूए एक मुल्ज़म ने किए या ज़्यादा मुल्ज़मान ने किए तो फिर वो ये कहता है कि उनको भी आप जॉइंटली ही चार्ज करेंगे। इसी तरह की जितनी सिचुएशंस हैं आगे आपको सेक्शन में मिलेंगी, उसके अंदर ये रिक्वायर्ड है कि कोई भी मुल्ज़मान जो हैं सेम वकूए के आप उनको अलग ट्राई नहीं कर सकते। एक सूरत हाल तो ये है कि कोई मुल्ज़म अरेस्ट ही नहीं हुआ, किसी ने शामिल तफ्तीश अपने आप को नहीं किया, उसकी 173 की रिपोर्ट ही नहीं आई, वो तो अलग हो गया। बेशक वो जब गिरफ़्तार होगा, शामिल तफ्तीश होगा, उसके बाद पुलिस उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट 173 अदालत में देगी, वो तो एक्सेप्शन हो गई क्योंकि उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट ही अदालत के आगे नहीं पड़ी जिस पे अदालत कॉग्निजेंस ले। लेकिन अगर एक रिपोर्ट के अंदर या 10 रिपोर्ट के अंदर, जो शुरू में मैंने आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ कि इंटरम रिपोर्ट 173 क्या होती है, इनकम्प्लीट रिपोर्ट 173 क्या होती है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट 173 क्या होती है। फ़र्ज़ करें कि ये सारी रिपोर्ट्स 10 मुख्तलिफ मुल्ज़मान के मुख्तलिफ वक्त के ऊपर दी गई, तो उस सूरत के अंदर जो है वो जिस वक़्त अदालत में ये रिपोर्ट 173 आएंगी तो उस सूरत के अंदर इनको इकट्ठा चार्ज किया जाएगा। एक और बात भी इम्पॉर्टेंट है कि फ़र्ज़ करें कि मुल्ज़मान हैं, उनका ट्रायल चल रहा है और एक और मुल्ज़म ने ज्वाइन कर लिया और पहले 5-6 गवाहान भी हो चुके हैं, तो एक और मुल्ज़म ने ज्वाइन कर लिया तो ये फिर 239 की स्पिरिट के मुताबिक ट्रायल ज़ीरो पे जाएगा, उसको ज़ीरो से सबके साथ चार्ज किया जाएगा और ज़ीरो से एविडेंस रिकॉर्ड होगी इस मुल्ज़म की हद तक भी और बाकी मुल्ज़मान की हद तक भी। अब ये जो 239 है इसका स्कोप बहुत वाइड है और ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ता जिसमें एक वकूए के अंदर मुख्तलिफ मुल्ज़मान को आप अलग अलग एट ए टाइम ट्राई कर सकें। यू हैव टू ट्राई ऑल द एक्यूज्ड एट वन टाइम, यू हैव टू फ्रेम चार्ज अगेंस्ट ऑल ऑफ देम एट वन टाइम और आपको उनका डिसीजन भी इकट्ठा करना है ताकि आपकी जो है एविडेंस और प्रोसिक्यूशन केस और डिफेंसेस ऑफ द एक्यूज आप इसको एट अ टाइम अप्रिशिएट कर सकें और आप एट अ टाइम जो है अपना डिसीजन प्रोनाउंस कर सकें कि आप एज अ होल इस वकूए के बारे में क्या समझते हैं। तो यहाँ तक आके आपका जो चार्ज है उसकी हर तरह की इवेंचुअलिटी 221 से लेके 239 तक ख़त्म होती है और इसके अंदर कोई ऐसी फर्दर चीज़ नहीं है जो कि लीगली भी रह गई हो।